हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। क्यों हुआ देश का बंटवारा, क्यों हुए देश के टुकड़े। बात है 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता जब मिली तो शुरुआत यहीं से हो गई थी देश के टुकड़े होने की। 1915 में हिंदू महासभा को मान्यता मिलना और 1937 में नेहरू द्वारा मुस्लिम लीग को यूपी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल नहीं करना और जिन्ना द्वारा अलग राष्ट्र की मांग तो बहुत ही बड़ा कारण रहा ये भारत के बंटवारे का, भारत के दो टुकड़े होने का। ये जो आज़ादी का सपना सबने मिलकर देखा था, सभी धर्म ने इसमें सहयोग दिया था। कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई, कितने वीर सपूतों ने अपने प्राण गंवाए। ये कोई जाति विशेष धर्म से नहीं थे, सभी अलग अलग धर्मों से थे जो सभी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, आज़ादी का सपना देख रहे थे। फाइनली उनको 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के साथ साथ एक दुखद घटना जो कि देश का बंटवारा भी हो गया। बात करते हैं फिलहाल हम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पहले, जहां से देश के टुकड़े होने का निश्चय हो गया था। पृथक पाकिस्तान राज्य की पहली बार जो मांग हुई थी, अलग पाकिस्तान राज्य की मांग हुई थी, वो मोहम्मद अली जिन्ना ने ही की थी। यानी 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। और दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि इस टॉपिक से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे आप उनको नोट करते चलें। ये लगभग आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आपकी बहुत ही मदद करेंगे। तो बात करते हैं बंटवारे की। 22 से 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, यानी मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने ही की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन 1940 में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिवेशन में भाषण दिए थे और भाषण देते हुए बोले कि वह अलग मुस्लिम राष्ट्र के अलावा कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे। वे अंत तक अपने निर्णय पर अटल रहेंगे और जब तक कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, वे नहीं हटेंगे, अपनी मांग को यूं ही बरकरार रखेंगे। यानी यहाँ से देश का टुकड़ा होना निश्चित हो गया, देश का बंटवारा होना स्वाभाविक हो गया। अब 23 मार्च 1940 के प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और उसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। ये भी लिख लेना, 23 मार्च 1940 को प्रसिद्ध प्रस्ताव प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और उसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। ये जो प्रस्ताव था, खलीकुज्जमा ने पृथक पाकिस्तान प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र ही नहीं था। यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी हमारे देश का बंटवारा करने का फैसला ले चुके थे। ये एक अलग राष्ट्र चाहते थे, यानी मुस्लिम राष्ट्र चाहते थे। दोस्तों, बात थी 14 अगस्त की। भारत के लिए बहुत बड़ा दिन था, यानी आज़ादी का दिन था। लाखों की संख्या में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे। वहीं आज़ादी के माहौल में लाखों लोगों के लिए गम का माहौल भी था।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेड क्लिफ रेखा की, जिसने हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए। हम बात कर रहे हैं उन माँ बाप की जिन्होंने अपनी संतानें गंवा दी। बात कर रहे हैं उन बहनों की जिन्होंने अपने भाइयों को खोया, भाइयों ने बहनों को खोया, कलाइयाँ सूनी रह गईं। बहुत ही दर्द भरी दास्तां है। हम बात उन चरवाहों की कर रहे हैं जिनके जानवर सरहद के दूसरी ओर तो गए, लेकिन वापस कभी लौटकर नहीं आए। सोचो क्या बीती होगी उन लोगों पर, क्या दर्द रहा होगा, क्या रही होगी वो खून से लथपथ कहानी। हम बात कर रहे हैं उन हजारों घर की जिनके आंगन हिंदुस्तान और घर पाकिस्तान में चले गए, या जिनके आंगन पाकिस्तान और घर हिंदुस्तान में रह गए। हजारों घर जिनके आंगन अपने घर से अलग हो गए, यानी अगस्त में ही देश आज़ाद हुआ और अगस्त में ही देश के टुकड़े हो गए। जितना आज़ादी ने हमें खुशियां दी थी, उतना ही बंटवारे ने गम दे दिए थे। दरअसल ये बंटवारे की कहानी की जो शुरुआत हुई वो 1906 से शुरू हुई। बंटवारे की अगर स्टार्टिंग की हम बात करें तो 1906 से स्टार्ट हुई। क्या हुआ 1906 में? अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो। यानी अब डायरेक्ट तरीके से तो राज होगा नहीं, अब इन लोगों में आपस में ही फूट डलवा दो, हिंदू मुस्लिम दंगे करा दो और खुद इस पर राज करो। और फूट डालने का एक ही तरीका था कि हिंदू मुस्लिम दंगे करा देना, और जैसा इन्होंने सोचा वैसा ही किया भी और वैसा ही हुआ भी। इसी वजह से इन्होंने 1906 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी, और यही बहुत बड़ा रीजन रहा देश को बांटने का। यहीं से हुई शुरुआत। तो 1906 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी और 1915 में हिंदू महासभा को मान्यता दे दी। अब मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों अपने अपने राष्ट्र पर राज करना चाहते थे। इधर कांग्रेसी और स्वाधीनता आंदोलन का जो लक्ष्य था, ये आजादी पाना था। कांग्रेसी और स्वाधीनता संग्राम वे आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का ये सपना था कि अलग अलग राष्ट्र पर राज करना। अब इधर आजादी का लक्ष्य, उधर अपने अपने राष्ट्र का लक्ष्य। तो समझो देश का टूटना तो तय यहीं से लगभग तय हो गया। जब एक ही देश में अलग अलग लक्ष्य हो जाएंगे तो देश का टूटना तो तय है। देश का क्या, किसी भी चीज के अगर अलग अलग लक्ष्य हो जाएंगे तो उसका टूटना स्वाभाविक सी बात है। इसके बाद बात करते हैं हम 1937 में क्या हुआ। 1937 में पंडित नेहरू ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल करने से मना कर दिया, जिस वजह से मुस्लिम लीग में गुस्सा और भी भड़क उठा, यानी चौथे आसमान पर पहुंच गया। यानी मुस्लिम लीग पूरी तरह से खिलाफ हो गई, वो भी अलग राष्ट्र चाहने लगी। बात थी 1945 की, यानी शिमला सम्मेलन। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट करते चलिए। अब बात थी 1945 में शिमला सम्मेलन की। 1945 का जो शिमला सम्मेलन हुआ ये सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल हुए थे। ये वही जिन्ना हैं जिन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की थी। ये चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए अलग देश बने। शायद इन्हें लगने लगा था कि मुसलमानों के साथ परायों जैसा व्यवहार हो रहा, या इन्होंने मुस्लिमों के सामने
ये बात रखी कि आप लोगों के साथ परायों जैसा व्यवहार हो रहा है। जबकि दूसरी बात ये थी कि जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन इन्हें लगने लगा था कि पूरे भारत के प्रधानमंत्री बनना तो बहुत ही मुश्किल है, यानी मेरे लिए असंभव कार्य है। यानी ये पूरे भारत के प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन अगर अलग राष्ट्र बना दिया, अलग राष्ट्र कर लिया, यानी अलग देश होगा, यानी मुस्लिम देश होगा, तो प्रधानमंत्री बन सकेंगे। दोस्तों, अगर मोहम्मद अली जिन्ना की अलग राष्ट्र की मांग ना होती तो देश के टुकड़े ना होते, और ये भाई भाई से अलग ना होते, और किसी माँ की गोद ना उजड़ती, यानी भारत एक ही रहता और ये सारे धर्म मिलकर रहते। जो सपना देखा था उस सपने को साकार भी किया, लेकिन वो सपना गम में बदल दिया गया कुछ ऐसे नेताओं के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं के द्वारा, और कुछ अंग्रेजों के द्वारा, जिनकी रणनीति ही ये बन गई थी कि आज़ादी तो देंगे, लेकिन आज़ादी के साथ साथ इनका बंटवारा भी कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, बंटवारे की कहानी इतनी दर्दनाक थी कि इधर आज़ादी के जश्न का माहौल था, और उधर भारत के ही लोग जो अब तक मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे थे। यानी वे हिंदू मुस्लिम जो एक दूसरे के ईद और दिवाली मनाते थे, आज एक दूसरे के खून से अपनी प्यास बुझा रहे थे। इसकी शुरुआत हुई थी 6 अगस्त 1947 को, जब पंजाब के अमृतसर में 60 मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर दिया गया। इसका भी बदला लिया गया। बदला 8 अगस्त 1947 को, यानी इसके बदले में लुधियाना में जलालाबाद के पास 74 सिखों को सरेआम कत्ल कर दिया गया। रोज बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। 1947 के पहले हफ्ते ही, यानी आज़ादी के पहले हफ्ते ही, हजारों की संख्या में अमृतसर की जमीन बेगुनाहों के खून से लथपथ हो चुकी है। इससे भी भयानक हादसे हुए। दिल्ली से लाहौर के लिए जो ट्रेन रवाना हुई, दिल्ली से लाहौर के लिए यानी पाकिस्तान के लिए जो ट्रेन रवाना हुई, उस टाइम पाकिस्तान नहीं था, लेकिन जो हिस्सा लाहौर है वो पाकिस्तान में है। तो जो दिल्ली से लाहौर के लिए ट्रेन रवाना हुई, जिसमें पाकिस्तान को जाने वाले, यानी पाकिस्तान की जो मांग रखी गई थी, पाकिस्तान राष्ट्र बनाना चाहते थे, वहां जाने वाले जो सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के लोग मौजूद थे। जैसे ही ट्रेन पटियाला पहुंची, इस पर हमला हो गया, जिसमें एक महिला और बच्चे की मौत हो गई। अब इसका बदला भी लिया गया। जो ट्रेन लाहौर से अमृतसर रवाना हुई, अभी तो दिल्ली से लाहौर के लिए ट्रेन रवाना हुई थी, और उस पर हमला हुआ, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की जान चली गई। लेकिन इसके बदले में क्या हुआ, जो ट्रेन लाहौर से अमृतसर के लिए रवाना हुई, तो लाहौर स्टेशन पर ही 43 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। और ट्रेन में जो भी सवार थे, उसके अलावा ट्रेन में जो भी सवार थे, सबको लाश बना दिया गया, और ट्रेन में खून और लाश ही नजर आ रही थी। खून और लाश के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब ये सिलसिला जारी हो गया था। सबसे बड़ा हादसा तो तब हुआ जब 15 अगस्त को लाहौर से जो ट्रेन आई, उसमें सिर्फ लाशें ही लाशें थी, और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर पर्चा था कि ये तोहफा नेहरू और पटेल के लिए भेज रहा हूँ, ये आज़ादी का तोहफा है। यानी वहाँ के कुछ लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं को मारकर ट्रेन में लाद दिया, और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा चिपका दिया कि ये तोहफा
नेहरू और पटेल के लिए आजादी का जश्न है। यानी इस बंटवारे ने हजारों लोगों के घर उजाड़ दिए, तबाह कर दिया लाखों लोगों को, और लाखों लोगों के दिल दहला कर रखे। आखिरकार 15 जुलाई 1947 को अंग्रेजी सरकार ने यानी ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज भारत से खत्म कर दिया जाएगा। यानी भारत पूरी तरह से 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगा, जिसमें उनकी शर्तें थीं बंटवारे की। यानी आजादी तो मिलेगी लेकिन देश के टुकड़े कर दिए जाएंगे। उन्होंने देश के टुकड़े करने की ठान ली थी। यानी मोहम्मद अली जिन्ना की जो मांग थी वो लगभग चरम पर थी, पूरी होने को थी। अब देश को 15 अगस्त को आजाद हुआ, लेकिन देश के बंटवारे का फैसला 18 जुलाई 1947 को ही हो चुका था। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिली थी, जिसकी नींव लॉर्ड माउंटबेटन ने रखी थी, या इसकी योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाई थी। इसमें देश की आजादी के बदले अंग्रेजों ने इसके 2 टुकड़े करने की भी ठान ली थी। अब देश के 2 टुकड़े किए जाएंगे, बंटवारा किया जाएगा, लेकिन बंटवारा करेगा कौन? तो इन्होंने एक व्यक्ति को चुना जिसने कभी भारत देखा ही नहीं था, जो कभी भारत आए ही नहीं थे। चुना इन्होंने लंदन के एक वकील रेडक्लिफ को, जिन्होंने भारत को सिर्फ मैप पर ही देखा था। यानी अगर भारत को बांटेंगे तो सिर्फ मैप पर ही रेखा खींचकर बांट देंगे। अब जिन्होंने भारत को देखा ही नहीं, वहाँ की प्रकृति को नहीं समझे, वहाँ के धर्मों को नहीं समझे, वहाँ की संस्कृति को नहीं समझे, तो बंटवारा क्या करेंगे? लेकिन फाइनली बंटवारे के लिए इन्हें बुला लिया गया। और रेडक्लिफ ने आने के बाद मैप पर ही पूरे देश को बांट डाला, टुकड़े कर दिए देश के। यानी 9 अगस्त से 12 अगस्त के बीच ये तय हो चुका था, जो रेडक्लिफ रेखा थी, बंटवारे की लाइन थी, ये 9 अगस्त से 12 अगस्त के बीच तय हो चुकी थी, लेकिन प्रकाशित नहीं की गई थी। और ये भी इतने घबरा गए थे रेडक्लिफ कि ये 15 अगस्त को ही यहाँ से रात को भाग गए। और फाइनली जब देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो आज़ादी के 2 दिन बाद ही ये रेडक्लिफ रेखा खींच दी गई। यानी 17 अगस्त 1947 को रेखा खींची गई, और इस तरह हुआ हमारे देश का बंटवारा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।